इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, भक्ति की गंगा बह रही है और इस भक्ति की गंगा में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। देखिए का इस भक्ति की गंगा में हम विभिन्न प्रकार से आराधना, भक्ति, गुणगान और जिनालयों का स्मरण कर रहे हैं। इस स्मरण के साथ का हम अपने मन को पवित्र करने की यह आराधना कर रहे हैं। तो इन जिनालयों पर हम ध्वजा चढ़ाने जाते हैं और ये ध्वजा चढ़ा करके हम भावना भाते हैं कि जितने भी आकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उन आकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर जितने भी चैत्य होते हैं वो सब सिद्ध परमेष्टि भगवान के चैत्य कहलाते हैं। किनके कहलाते हैं? सिद्ध परमेष्टि के। तो एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ पर सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिद्धों की आराधना, क्योंकि वो जितने भी आकृत्रिम चैत्य हैं वो सब सिद्ध परमेष्ठियों के कहलाते हैं। तो जब हम यहाँ पर सिद्धों की आराधना करने बैठे हुए तो सिद्धों की आराधना करते समय हमें भी ये भावना भाना है कि भगवान एक समय हम भी सिद्धत्व को प्राप्त हों। क्या भावना बाना है? कि हम भी सिद्धत्व को प्राप्त हों, हमारे अंदर वह भव्यत्व शक्ति जागृत हो। और उस सिद्धत्व को पाने के लिए, उस भव्यत्व शक्ति को जागृत करने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रित करना होता है, एक दायरे में बांधना होता है। और दायरा बांधना क्या कहलाता है? कि 5 पापों के परित्याग का नाम ही एक मर्यादा, एक दायरा बांधना कहलाता है। तो इस तरह इन 5 पापों के त्याग की मर्यादा जो हम करते हैं उसी का नाम अणुव्रत होता है। क्या होता है? जो हम 5 पापों के त्याग की एक मर्यादा बांधती है, संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं तो महाव्रत होता है, और एक मर्यादा बांधते हैं तो अणुव्रत होता है। तो ऐसे उस अणुव्रत के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी और यहाँ पर उन अणुव्रतों में का 5 अणुव्रत की चर्चा चल रही। तो वह क्रम से चलते हुए का आज यहाँ पर अंतिम अणुव्रत के अंतर्गत कि अंतिम अणुव्रत की प्राप्ति अंतिम उस पाप के त्याग से होती है। और अंतिम पाप क्या है? का वह पाप के अंतर्गत का परिग्रह का प्रमाण, या कहें कि लोभ की पराकाष्ठा। तो व्रत तो है परिग्रह प्रमाण, लेकिन वह परिग्रह का प्रमाण हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोभ की पराकाष्ठा जोर मारती, लोभ कसाए जोर मारती है। और ये लोभ कसाए का इतनी प्रबल होती है कि सबसे अंत में जाकर के जाती है। क्या होता है? सबसे अंत में यह दूर होती है। 10वें गुण स्थान में जाकर के जब मुनि बनकर के श्रेणी आरोहण करने बैठ जाते हैं तब जाकर के ये समाप्त होती है। तो इस तरह यह लोभ कसाय एक ऐसी है और 4 संज्ञाओं के अंतर्गत
कौन सी संज्ञा है? परिग्रह एक संज्ञा है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, कितनी संज्ञाएं हुई? 4। तो उन 4 संज्ञाओं में एक संज्ञा का परिग्रह संज्ञा है। तो ये परिग्रह संज्ञा जीव को इतनी जबरदस्त हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि इस संज्ञा के अंदर जीव आकर के का बिल्कुल अपने को ऐसा भूल जाता है का जो अपना नहीं है उसे ऐसा जबरदस्त अपना मानता है कि उसमें उससे छूट पाना मुश्किल होता है। ये बात अपन जानते हैं कि मानव जीवन में धन के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि मानव जीवन चलाना है तो धन की परम आवश्यकता है। कहने को ये परद्रव्य है, कहने को ये कसाय है, लेकिन इसके बगैर गृहस्थ जीवन नहीं चलेगा। तो कहा गृहस्थ जीवन तो नहीं चलेगा, लेकिन उस जीवन में का उसकी आवश्यकता है, उसको प्राप्त करना अनिवार्य भी है। लेकिन अनिवार्य होते हुए भी का यहाँ पर हम उसमें असक्त ना हो। क्या ना हो? असक्त ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर का एक लोभ कसाय की पराकाष्ठा के अंतर्गत यहाँ पर एक सेठ की घटना दी हुई है, और का एक ही नहीं, ऐसी सब जगह मिल जाते हैं। लोभियों की कमी नहीं होती है। तो वो भी क्या करे, क्योंकि जब उस कर्म का उदय जोर मारता है तो कहीं से कुछ बुद्धि भी काम नहीं करती है, बस केवल वैसा ही कार्य होता है। तो यहाँ पर एक अयोध्या नगरी की घटना है, और इस अयोध्या नगरी में का एक भावदत्त नाम का सेठ रहता था। और ऐसा स्वाभाविक है कि कुछ कार्य देशांतर में जाने से जल्दी सिद्ध होते हैं, या ग्रह छोड़कर के कहीं अन्यत्र जाने से उनकी सिद्धि शीघ्रता से होती है। तो वो कार्य क्या है जिनकी सिद्धि हम बाहर जाकर के शीघ्रता से कर लेते हैं? वह कार्य सबसे पहले तो का कि एक तो धन की प्राप्ति और दूसरा विद्या की प्राप्ति। ये 2 कार्य ऐसे हैं कि जो ग्रह का परित्याग करने पर ही होते हैं। इस माइक की थोड़ी आवाज बढ़ाना पड़ेगी, क्यों एक खींचा के बढ़ना पड़ता है। तो का कि ये 2 कार्य ऐसे होते हैं कि जिनकी का प्रसिद्धि का इसके बगैर नहीं होती है। तो इनको प्राप्त करने के लिए हम ग्रह छोड़ करके अगर अन्यत्र स्थान पर जाते हैं तो विद्या भी शीघ्रता से प्राप्त होती है और धन भी शीघ्रता से प्राप्त होता है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो कहा वहाँ विद्या की प्राप्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए तो भावदत्त भी का अपना नगर छोड़ करके और दूसरे नगर में वह धन कमाने के लिए गया, और धन भी खूब कमाया। इसलिए कमाया क्योंकि जब व्यक्ति बाहर जाता है तो दिन रात उसी में लगा रहता है। हम इसीलिए आए, उसी लिए तो उसी कार्य में दिन रात लगा रहता। जब वह वहां पहुंचा और पहुंच करके उसने देखा तो यहां का वह भावदत्त, तो उसने धन तो खूब कमाया, लेकिन धन कमा लेना तो आसान बात है, उसको सुरक्षित रखना भी उतना ही कठिन है जितना कि उसको कमाना कठिन है। और संयोग की बात कि उसने कमा तो लिया लेकिन चोरों ने लूट लिया, क्योंकि धन को चोरों से बचाना भी बड़ा कठिन हुआ करता है। इसलिए जैन धर्म में कहा है कि थोड़े थोड़े सब प्रकार के कार्य करते रहना चाहिए, केवल धन संग्रह में ही नहीं लगे रहना चाहिए।
अगर धन संग्रह में ही लगे रहेंगे तो फिर उस धन को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें कुछ कर्म की आवश्यकता होती है। और वह वैसे तो ये धन भी जब तक हम ये सब कार्य नहीं करेंगे, क्या जिनेंद्र भगवान की अर्चना, दान, पूजन और परोपकार, ये सब भले ही हमारे पास में अल्प धन हो तो भी अल्प में से भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही इसकी सिद्धि होती है और वह थोड़ा होने पर भी ठहर पाता है, वरना वह ठहर नहीं पाता है। तो इस तरह उसको ठहराने के लिए भी कि ये बना रहे, इसके लिए इन सब की आवश्यकता होती है। तो हम इसलिए जब कोई लोभी व्यक्ति धन कमाने लग जाता ना, तो वह खर्च नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता। वह सोचता है कि बस अब आ गया है तो इसको बिल्कुल खर्च नहीं करना, इसको तो बंद करके रख लो। जबकि ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपने बंद करके रख लिया तो भी वह नाश को प्राप्त हो जाएगा। का धन की 3 गतियां होती हैं। सबसे पहली कौन सी गति है? सबसे पहली गति कहा भोग करो। क्या करो? भोग करो, है ना। और फिर भोग करने से अगर बच जाए, भोग से मतलब अपने खाने पीने रहने की अच्छी व्यवस्था करो, इसको भोग कहा जाता है। फिर भोग के बाद दान करो। क्या करो? अगर भोग करने के बाद बचता है धन, तो फिर दूसरे नंबर पर कहा दान का स्थान दिया। और अगर तुमने भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो फिर तीसरा नाश को प्राप्त हो जाता है, वह तीसरा कोई ले जाता है। तो का ये 3 ही गतियां हैं उसकी। तो यह 3 गतियां हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी व्यवस्था में अच्छी तरह से उसको लगाना चाहिए। अपनी व्यवस्था से बच जाए तो फिर दान पुण्य आदि, जिनेंद्र भगवान की पूजन आदि, इन कार्यों में उसे लगाना चाहिए। जैसे अभी अपन इंद्रध्वज महामंडल विधान कर रहे, तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से इस सब की व्यवस्थापन करते हैं। इसमें धन तो लगता ही है। तो का यह द्रव्य व्यर्थ नहीं जाता है। यह द्रव्य जो हम बोते हैं, का ये द्रव्य हमारे लिए परलोक का एफिडेविट, परलोक का एफडी है जी। कहा कि ये हमारे आगामी काल की, समझो कि हम अपनी एफडी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह का ये होता है। लेकिन कृपाण व्यक्ति कभी कहीं इसको खर्च नहीं करता है। तो उन्हीं कृपाणों में से वह अयोध्या का सेठ था भवदत्त, कि जिसने कभी कहीं कुछ नहीं किया। अब जब उसका सब धन नाश को प्राप्त हो गया, दूसरे लोग हरण करके ले गए, है ना, तो उसको बचाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? कि अगर बीच बीच में उसको दान पुण्य करते रहो तो जो कमा लिया है वो भी सुरक्षित रहता है और नए आगमन की भी व्यवस्था जमती चली जाती है। तो इस तरह वहां पर भी उन्होंने का आगमन तो कर लिया, लेकिन उसको ठहराने की व्यवस्था न जमा सकी। जब ऐसी व्यवस्था न जम पाई तो का उसको चोर हरण करके ले गए। उसने सोचा अब कैसे कमाऊं, क्योंकि धन से धन कमाना तो आसान होता है, लेकिन निर्धनता हो जाए और फिर कमाना पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें निर्धनता में धन कमाना, पहले के लोग कहा करते थे कि पानी में नाव खेना तो आसान बात है, लेकिन रेत पर खींचना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। तो निर्धन को धन कमाना रेत पर नाव खींचने के जैसा है, और धनवान को धन कमाना पानी में नाव चलाने के जैसा है। जैसे पानी में नाव अपने आप बहती है, उसको चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस केवल थोड़ी सी संभालना पड़ती, बाकी तो अपने आप बहती चली जाती है। तो ऐसे ही का निर्धन के लिए इस तरह से होता है। तो उस भवदत्त सेठ के लिए भी मुश्किल पड़ गया कि अब कैसे करें,
क्या करें, कैसे आएगा धन। तो उसको भूख और प्यास ने जब सताया तो एक ग्वाले के यहां गया। उसने कहा भाई भूख लगी हुई है, कुछ खाने को दे दो। उन्होंने कहा भाई भोजन तो अभी बना ही नहीं है, तो जो हो वो दे दो। बोले अभी तो हम ये छाछ बिलो रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं दही में से, यही कहो तो ले लो पी लो इसको। बोले ऐसा करो यही दे दो, है ना, क्यों अब कुछ तो चाहिए। ओ वही मक्खन निकल गया था जिसमें से कुछ बाकी रह गया था, तो कहा उसी छाछ को भर के एक कटोरे में दे दिया। बोले ये पी लो भाई। वैसे भी ठीक बात है, मांगने वाले को कभी ना नहीं कहा जाता है, और जो ना कहता है उस मांगने वाले से वह हल्का हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने भी कहा भाई ठीक है ये ले लो आप। तो वह कटोरे में भर कर के छाछ दी, तो उसमें कुछ कुछ कण घी के रह गए थे। जब वह कण घी के रह गए, उसने उसका पान किया तो उसके कण कुछ कण उसकी मूंछों में लग गए। तो उसने सोचा कि चलो धन कमाने का ये अच्छा साधन है, और उसने बस कणों को निकालना एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। और उसने सोचा कि ये छाछ पी करके पेट भर लेंगे और ये कण निकाल करके एकत्रित कर लेंगे, तो इनसे अपने फिर धन की शुरुआत हो जाएगी। और वैसे ही किया, उसने एक एक कण जोड़ना एकत्रित कर दिया, इकट्ठा करना इकट्ठा किया, और संग्रह करते करते का एक वह छोटी सी मटकी भर गई। अब वह एक दिन विचार करने लगा कि इस धन से हम क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठंडी के दिन थे, लकड़ी के किनारे बैठा हुआ था, लकड़ियां जला करके, और वहीं सो रहा था। विचार करने लगा कि बस अब ये घी एकत्रित हो जाएगा, इसको बेच करके बकरी खरीदेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।